को, उनके हृदय को तो खतना कर परमेश्वर, उनके कानों को, उनके आंखों को, उनके होठ को तो शुद्ध और पवित्र कर परमेश्वर। ऐसा मेरी प्रार्थना है। आज का जो वचन है परमेश्वर, हाँ प्रभु, आज का वो वचन सब सर्वशक्तिमान उस महान परमेश्वर की ओर से जो स्वर्ग से रिलीज होती है खुदावन, वो आज तू वहां से प्रकट करेगा मेरे परमेश्वर। प्रभु मैं अपनी इच्छा के द्वारा नहीं, परंतु मेरी इच्छा के द्वारा यहाँ पर एक एक वर्ड आज तू आज बातें करेगा परमेश्वर। मेरी प्रार्थना है आज उनके मन को तू तैयार करेगा। कोई शैतानी अधिकारी, कोई बदलुए की आत्मा, आलसीपन की आत्मा, नींद की आत्मा, आज यीशु के नाम से आई कैन नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, हालेलुया, इनके जीवन से, इनके शरीर से, इनके बॉडी से आउट हो जाओ मेरे परमेश्वर, यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपकी भरपूरी, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। एक एक लोगों के ऊपर अपनी वाणी को प्रकट करिएगा, जैसे अपने दास यशाया, मूसा के द्वारा, नूह के द्वारा, अब्राहम के द्वारा बातें किया, आज तुम उनसे बातें कर खुदावन कि मैं भी इस वचन के द्वारा सीखता हूँ। धन्यवाद करते हैं इस प्रेम और शांति के लिए। आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। एक बार प्रभु के लिए धन्यवाद, थैंक यू। सो मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करता हूँ। जब हम लोग आराधना करते हैं तो आराधना में हम इतना लीन हो जाते हैं, इतनी अच्छी आराधना होती है कि हमें वो पता नहीं चलता कि वो समय कहाँ गया और क्या हुआ। हालेलुया। तो हमें इस तरीके से हमें क्या करनी है, आराधना करनी है। आमीन, हालेलुया। वचन को सीखते हैं लेकिन वचन हम थोड़ी भूल जाते हैं। लेकिन मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ कि जो अनपढ़ है, जिसको पढ़ने नहीं आता, जिसको लिखने नहीं आता, वो वचन को तो सुनेगा, लेकिन उसमें से कुछ ऐसे 5%, 10% है जो वो सुनकर अपने हृदय में वो रख सकता है। लेकिन एक व्यक्ति, उसका उद्धार वैसे भी होगा जब वो परमेश्वर की आराधना करेगा। वो ऑटोमेटिक वो आराधना सीखेगा, वो गीत को गाएगा, तो भी परमेश्वर उसका उद्धार करेगा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। ये परमेश्वर की महान कार्य है। इसके लिए मैं आज आपसे बार बार कहना चाहता हूँ कि उसकी आराधना आपके परिस्थितियों को, आपके जीवन को वो बदलने की वो सामर्थ्य रखता है। हालेलुया, हालेलुया। सो प्रभु का बहुत धन्यवाद। पढ़ेंगे उसे, हम सीखेंगे कि परमेश्वर अद्भुत रीति से आज आपसे वो बातें करेगा। मैं कुछ 2-4 शब्द सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ आगे की आज लास्ट है। तो हमने 3-4 चीजों को सीखा था, राइट? 3-4 चीजों को हमने सीखा था, 3 आज्ञाओं को हमने अच्छे तरीके से सीखा था। कौन सी आज्ञाएं थी? थोड़ा बता सकता है क्या क्या चीज में हम सीख रहे थे? क्या क्या चीजों को हमने थोड़ा सीखा था? तो जल्दी से बोलेंगे कोई जन। प्रार्थना में लगे रहना, वचन में लगे रहना, विश्वास में लगे रहना, कलीसियाओं में इकट्ठा होना, उपवास में बने रहना। हमने ये आत्मिक चीज की उन्नति की चीजों को देखा था। उसके बाद ये आज्ञा थी कि हमें पवित्र आत्मा से भी हमें भरने की बहुत जरूरत है। ये पवित्र आत्मा के बिना आप प्रभु में सर्वाइव आप नहीं कर पाएंगे। ओके, उसके बाद बपतिस्मा लेना। क्या करना? बपतिस्मा लेना। ओके, और इसके आगे का जो स्टेप था वो स्टेप था प्रेम और सेवा की आज्ञा। ओके, हमने प्रेम के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से हमने बातें की थी। आपको पता है प्रेम में क्या क्या करना था? हमें क्या क्या करना था? एक दूसरे को क्षमा करना था, है ना? परमेश्वर ने आज्ञा यही दिया, उसने कहा कि मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं। क्या? कि जिस प्रकार मैंने तुमसे प्रेम किया उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे से प्रेम किया करो। और यही प्रेम एक विश्वासी के जीवन को जो बढ़ोतरी की ओर बढ़ते हैं उसे वो रोकने में काबिल हो जाता है, जब एक मसीह विश्वासी के अंदर आपस में प्रेम नहीं है। तो मैंने बताया था कि यीशु मसीह के अंदर प्रेम आया और प्रेम के द्वारा उनको बहुत सारे लोगों ने उनके ऊपर गलत गलत इल्जाम लगाई, गलत गलत उन्हें बोला गया, गलत गलत बातें उनसे की गई। लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने लोगों से, फरीसियों से, लोगों से क्या किया? प्रेम किया। और प्रेम के बाद प्रभु ने उसे क्या दिया? उनको क्या दिया? सेवा करने के लिए। जब एक सेवा एक लोगों में मिलता है तो एक व्यक्ति के अंदर प्रेम होना बहुत जरूरी है। वो सेवा किसी भी प्रकार का हो सकता है।
ध्यान से सुनिएगा, मैं उसको खत्म करके तुरंत आगे बढ़ना की कोशिश करूंगा। सेवा कई प्रकार का होता है। सेवा एक दरी उठाने का भी सेवा है, टेबल लगाने का भी सेवा है, उसे जब मीटिंग खत्म हो जाए उसे इकट्ठा करने की भी सेवा है, अगर किसी को खाना है, खाना किसी बनाने का भी सेवा है ना। हम बहुत सारे चीज, हम उसमें बहुत सारी ऐसी सेवा है जो हमें नम्रता को हमारे जीवन में लेकर आती है। ये हर एक चीज की सेवा है। ये वो भी सेवा है कि हम लोगों को मदद कर सके फाइनेंशियली, प्रार्थना के द्वारा। ओके, प्रार्थना के द्वारा आप एक दूसरे की सेवा, आप फाइनेंशियली अगर आपके पास है, प्रभु ने दिया, आपके पास जितना है उसमें से कुछ हिस्सा निकाल कर प्रभु के लिए, उन गरीबों के लिए, उन सेवा के लिए हम उसे निकाल कर उस सेवकाई में हम आगे दे सकते। ये भी एक क्या है? ये एक सेवा है। हालेलुया। जब ये प्रेम एक व्यक्ति, एक विश्वासी के अंदर आता है तो परमेश्वर उसे ऊंचा करता है। नहीं, अब ये इसके अंदर जलसी की आत्मा नहीं रहेगी। आज पता है कलीसिया में आज यही जलसी की आत्मा आज ये काम कर रही है। जो ये आत्मा है, ये स्पिरिट है, ये इजबेल की स्पिरिट कहलाती है। जानते इजबेल? कितने लोगों को मालूम है इजबेल की आत्मा? पढ़ा ना? उसने क्या किया? उसने वो व्यक्ति को भरमा दिया जो अच्छा परमेश्वर की उपासक था, जो अच्छा परमेश्वर की महिमा करने वाला व्यक्ति, उसका नाम अहाब था। और वो परमेश्वर की अच्छी सेवा करता था, अच्छे लोगों को भेंट दिया करता था, भविष्यद्वक्ताओं को बुलाकर खाना देना, उसको वस्त्र देना, उसको सेवा करना, प्रभु का भवन के लिए, प्रभु के कार्य के लिए, लोगों के लिए अच्छा वो कार्य किया करता था। लेकिन पता है एक दिन जब उसे मुलाकात हुआ इजबेल से, वो इजबेल से जब वो बात किया, इजबेल क्या थी? एक व्यभिचारिणी औरत थी। वो उसके अंदर जो था, उसके अंदर गलत स्पिरिट काम करती थी, वो पाप की स्पिरिट काम करती थी उसके अंदर, ये पाप की आत्मा उसके अंदर काम करती थी। और जब ये अहाब राजा जो उसके साथ बातें करने लगा, उसके अंदर अब क्या होने लगा? उसे अब लगाव होने का क्या हो गया? उसे क्या हो गया? उसे अब उसका मन उसके साथ लगाव होने के लिए, वो नजदीकी बढ़ाने के लिए उसका मन होने लगा। क्यों? क्योंकि उसने मन की रक्षा नहीं किया। हालेलुया। और वह उसके चक्कर में आकर, इजबेल के चक्कर में आकर उसने उसके साथ विवाह किया। और वही अहाब जो परमेश्वर की पहले सेवा अच्छे तरीके से करता था, भविष्यद्वक्ताओं को, लोगों को मान सम्मान, उसे भेंट दिया करता था, उसे वस्त्र दिया करता था, गरीब लोगों में भोजन दिया करता था, आज वही अहाब क्या करने लगा? कई भविष्यद्वक्ताओं को कत्ल करने लगा, उसे मारने लगा, उसे दाख मधु में चला गया, वो पीने लगा, वो नशा करने लगा, वो व्यभिचार करने लगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो स्पिरिट काम कर रही थी, वो मन की ना रखवाली करने वाला स्पिरिट काम करने लगी, और उसके अंदर वो जलसी आने लगा। अब उसके अंदर से वो प्रेम चला गया। और पता है जब उसके अंदर से वो प्रेम गया, जलसी की स्पिरिट उसके अंदर काम करने लगी। बाइबल कहती है कि जब वो मरा तो बहुत भयानक मौत से वो मरा। इजबेल भी जब मरी तो उसके सब को कुत्ता क्या किया? उसके लहू को कुत्ता ने चाटा, सब को नोचा, इतनी दर्दनाक उसे मौत मिली। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, शैतान आपको भरमा देगा कि आपके अंदर वो प्रेम ना हो। शैतान आपको अलग करेगा कि आपके अंदर वो प्रेम ना आए। कई बार आज कलीसियाओं में यही हाल होता है, हम एक दूसरे के साथ प्रेम नहीं है, एक दूसरे के साथ अच्छा विचार नहीं है। और यही स्पिरिट होने के कारण, में ध्यान से सुनिएगा, आपका जो लेवल है वो डाउन शैतान कर देता है, आपके आशीषों को वो नुकसान कर देता है, आपके आशीषों को वो चुरा लेता है। फिर आप प्रार्थना करते रहते, साल भर, 2 साल, 4 साल, 5 साल गिरा देते, आप चले जाते। और पता है आप भेंट भी अच्छा देते, आप दशमांश भी अच्छा देते, आप प्रार्थना भी करते, लेकिन आपके अंदर क्या है? जलसी की स्पिरिट है, जलन की आत्मा है, प्रेम की आत्मा नहीं है। आपको वो ब्लेसिंग, वो आशीष नहीं मिला जो अब तक आपको मिलना चाहिए। हालेलुया। इसलिए एक दूसरे से क्या करो? प्रेम करो। एक दूसरे का क्या करो? आदर करो। एक दूसरे को क्षमा करो। हालेलुया। ये एक सेवा में आपके लेवल को वो बढ़ोतरी की ओर लेकर जाता है। इसलिए मैं जोर आपको दे रहा हूं,
ज्यादा से ज्यादा कि आप एक दूसरे के प्रति में क्या करना, बोलिए प्रेम करना है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों का पांव धोया, वो घमंड नहीं किया। हालेलुया। अगर हमें परमेश्वर ने तैयार किया है तो हमें घमंड करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि उसके द्वारा ही आज हम ये सेवा कर पा रहे हैं। अगर उसका नाम नहीं है तो हमारा कोई काम नहीं है। यहाँ हमें कोई पूछेंगे, कोई बुलाएंगे मीटिंग में? नहीं, क्योंकि उसने हमें वो आत्मा दिया है, उसने हमें वो अधिकार दिया है, जिस अधिकार को हम इस्तेमाल कर हम प्रार्थना करते हैं और लोगों की परिस्थितियां बदलती है, वो चंगा होता है, परमेश्वर के नाम से वो उद्धार पाता है, तो वो मसीह का वचन सुनने के लिए वो क्या होता है, इकट्ठा होता है, वो तैयार होता है। तो ये प्रेम की स्पिरिट, ये प्रेम का आत्मा हमारे अंदर जरूरी है, ज्यादा जरूरी है। मैं आज आपसे एक बात कहना चाहता हूं, ये ध्यान से सुनिएगा। छोटी छोटी बात आज मसीह लोगों को, कई पास्टरों को वो नीचे गिराता जा रहा है। आप अच्छा बढ़ रहे हो, आप अच्छा दर्शन देख रहे हो, लेकिन एक समय ऐसा आ रहा है कि आपके दर्शन में अब परमेश्वर की दर्शन नहीं, अब आपके दर्शन में दुष्ट आत्माओं की दर्शन मिल रही है, दुष्ट आत्मा का स्वप्न मिल रहा है। समझ रहे आप डराने वाली स्पिरिट आपके अंदर काम कर रही है, आप डर रहे हो। ये सब कहां से हुआ, क्यों हुआ पता है? क्योंकि आपके आशीष को शैतान ने क्या कर लिया, चुरा लिया। एक पास्टर का जो प्रेम होता है एक विश्वासियों के प्रति में, पता है कि जो भेंट देते हैं उसके लिए भी वो उतना ही प्रेम करेगा, जो भेंट नहीं दे पाता वो उसके लिए भी उतना ही प्रेम करेगा। हालेलुया। हमारे लिए एक बराबर प्रेम है, जो दशमांश देते हैं और जो दशमांश नहीं देते, जो चर्च में आते हैं और जो चर्च में कुछ कारण बस वो नहीं आ पा रहे हैं, हम उनके लिए क्या करते हैं, दुआ करते हैं, लेकिन हमारे अंदर से वो जलसी नहीं आती है। हमें प्रेम करना है उससे, हमें उसका आदर करना है। ये नहीं कि अगर पास्टर फोन नहीं उठाया तो फिर हम दूसरा, हो सकता है पास्टर कोई बिजी काम में होगा। कई चर्चेज में ऐसे हैं कि अगर पास्टर किसी को फोन किया और उसे समझाया कि कलीसिया में ऐसा है, तो दूसरे भाई दूसरे बहन खड़े हो जाएंगे, मुझे क्यों नहीं फोन किया, मुझे भी करना चाहिए था। अरे जिसकी जो सेवा प्रभु ने दिया है उसको करने दो ना, क्या फर्क पड़ता है? आपको आराधना की सेवा दिया है, आराधना करो। हालेलुया। पास्टर तो सिर्फ बोलते हैं कि हाँ यही उठाना है, पास्टर तो यही बोलते हैं टेबल लगाना है, ये दरी, अरे वो उससे भी बड़ी, प्रचार करने से भी बड़ा सेवा है ये, जो लोगों के लिए हम बैठते हैं और उसको हम दरी उठाकर समेट कर उसके लिए बिछाते भी है, समेट कर रखते भी है, इकट्ठा कर, ये बहुत बड़ी सेवा है। पता है ये आपके अंदर नम्रता को उत्पन्न करता है। हालेलुया। ये आशीष आपसे कोई छीन नहीं सकता, जो आशीष आपको मिलेगी, जो बरकत आपको मिलेगी। हालेलुया। चप्पल अगर दिख रहा है कि इधर उधर है, चर्च में गेट पर है, उसको साइड कर देना। हालेलुया। मैं क्यों करूं, पहन कर आया, उसे समझाएंगे एक बार, नहीं समझा तो फेंक देंगे उसे। ऐसे एटीट्यूड में रहते लोग, कहां से आशीष मिलेगी, कहां से बरकत मिलेगी? बरकत नहीं मिलेगी। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर की उपस्थिति में हमें चलने की बहुत जरूरी है। जो उसकी आत्मा, जो उसकी स्पिरिट हमसे बातें करना चाहता है और वो प्रेम हमें करना चाहता है, वो प्रेम करवाना चाहता है एक दूसरे से, और वो प्रेम ही है जो आपको एक दूसरे से जोड़ सकता है। आप प्रेयर करने वाले हो, आप प्रार्थना करने वाले हो, आप उपवास करने वाले हो, और आपके मन के अंदर अगर कटुता है, आपके अंदर कड़वाहट है, तो ये कभी भी आपको एक दूसरे से जोड़ नहीं सकता। आप हेलो तो बोलेंगे मिथुन भाई प्रेज द लॉर्ड, आप हेलो तो बोलेंगे छाया बहन प्रेज द लॉर्ड, लेकिन आपके प्रति, आपके हृदय में उनके प्रति क्या है? ईर्ष्या है, प्रेम नहीं है। तो आपकी ब्लेसिंग आपको नहीं मिलेगी, वो ब्लेसिंग उन्हें मिल जाएगी क्योंकि उन्होंने आपको क्षमा कर दिया है। ये प्रेम, यीशु मसीह ने क्या किया लोगों को, क्या किया? यहूदी फरीसी इतना गलत इल्जाम लगा, फिर भी कहा क्षमा कर। वो लास्ट सूली पर था, फिर भी कहा हे पिता इन्हें क्षमा करिए, नहीं जानते ये क्या कर। हालेलुया।
कितना इंपॉर्टेंट है हमें प्रभु के प्रेम को जानने की जरूरत है। हालेलुया। अब यीशु की माफी और दया से जुड़ी हुई आज्ञा। यीशु की माफी क्या थी? यीशु ने क्या सिखाया हमें? मत्ती 5:44 में लिखा कि शत्रुओं को तुम क्षमा करो। क्या करो? शत्रुओं को क्षमा करो। बोलिए, शत्रुओं को क्षमा करो। हालेलुया। हमें शत्रुओं को क्या करना है? क्षमा करना है। एक दूसरे को क्या करना है? क्षमा करना है। कलीसिया में अगर किसी से गलती हो गई तो क्या करना है? भाइयों से अगर गलती हो गई तो क्या करना है? बहनों से गलती हो गई तो क्या करना है? पास्टर से गलती हो गई तो क्या करना है? हाँ, प्रभु के सेवक ऐसे भी हैं जिनसे गलतियां होती है और हम इंसान है, हो सकता है हमसे भी गलती हो सकती है। हो सकता है अगर किसी बहन को की नजर किसी बहनों की नजर अगर वो बढ़ गई कि वो सही काम नहीं कर रही है तो उसे पास्टर क्या कर सकता है? उसे डांट सकता है। ऐसा नहीं करना। हालेलुया। आपको पता है मैंने उन्हें समझाया था लेकिन उन्हें बुरा नहीं लगा। क्यों पता है? क्योंकि वो आत्मा में चलने वाले। हालेलुया। उन्होंने ध्यान दिया। मैं 2 बार से देख रहा हूं वो ध्यान दे रहे हैं। हाँ, ये आप करिए, लेकिन वो करने के बाद भी हमें वो बुद्धि होना जरूरी है कि परमेश्वर की आराधना को मैं नहीं छोड़ूंगा, परमेश्वर की महिमा को बढ़ाऊंगा। और फिर देखो आपका फॉलोवर्स, आपका व्यू कितना बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि जो प्रभु का समय है, आप प्रभु को समय वो आप दे रहे हैं। हालेलुया। बाकी पूरे सप्ताह तो मोबाइल आपके साथ ही रहता है ना? रहता है कि नहीं रहता है? ये कहीं नहीं जाएगा। ये जाना भी चाहे तो भी इसे नहीं जाने देंगे। जाने देंगे क्या? नहीं जाने देंगे। हालेलुया। पत्नी रूठ जाए, पति रूठ जाए, चल जाएगा। मोबाइल 2 दिन खराब अगर रूठ गया तो फिर ये तो जरूरी है भाई। जरूरी है कि नहीं? जरूरी है। तो हमें इस आज्ञा के द्वारा जो परमेश्वर हमें बताना चाहता है कि शत्रुओं को क्या करना? हमें क्षमा करना है। अगर आपका ध्यान इधर उधर है तो पास्टर बोल सकता है यू केयरफुल। हालेलुया। ध्यान दो वचनों के ऊपर। तो ये नहीं कि पास्टर आपको डांट रहा है, सेवक डांट रहा है, ये नहीं, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, इसके लिए आपको उसने बोला है। नहीं तो वो छोड़ देगा, फिर आप डाउन में चले जाओगे। आपका मन जैसे करेगा आप वैसे करते जाओगे तो आप ब्लेसिंग में नहीं आ पाओगे, आप आशीषित नहीं हो पाओगे। इसलिए बहुत जरूरी है इन छोटी छोटी बातों को हमें ध्यान देना कि कलीसिया में हमें कैसे चलना है, कलीसिया में एक दूसरे के द्वारा कैसे तैयार होकर एक को साथ लेकर हमें चलने की आवश्यकता है। आमीन। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने एक और आज्ञा दिया। मत्ती 6:1-4 से लिखा कि सच्चे मन से दान करो। सच्चे मन से दान करो। बोलिए, सच्चे मन से दान करो, भेंट दो। ओके, दान और भेंट में अंतर होता है ना? हाँ, अंतर होता है। अगले संडे आप बताइएगा, लेकिन मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा। यहां पर बाइबल कहती है, यहां पर एक वाक्य है 2 से जब आप 4 तक पढ़ेंगे 2 अध्याय में, तो यहां पर बहुत सुंदर सा लिखा है कि इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही ना बजवा, जैसे कपटी लोग सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि उनकी बुराई करे। और मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना प्रतिफल पा चुके। हालेलुया। जब हम कई बार दान देते हैं, कई बार हम भेंट देते हैं, कई बार हम वो कुछ करते हैं, तो पता है हम अपने आप को ये प्रकट करते हैं कि मैंने इतना दिया है और मैंने सबसे ज्यादा दिया है, मैं ही सब कुछ हूं। ऐसा नहीं करना। बाइबल कहती कि जब तू दाहिने हाथ से दे भेंट दान करे तो तेरा बाएं हाथ वाले को बताना चाहिए, तेरा बाएं हाथ। जब हम दान करते, जब हम भेंट देते, तो हम उसमें से ढूंढते हैं सबसे पुराना और फटेला नोट कहाँ है, कलर लगा हुआ कहाँ है। पूछते घर में बच्चे, बहू है कोई नोट ऐसा? बोलता हाँ हाँ है, ले चलो चर्च में चल जाएंगे। और क्या करते लोग? वही लाकर प्रभु के पास देते, फटेले
रंग लगे हुए, तो आशीष भी फटेले ही मिलेंगे। हाँ? ऐसे ही हम जब वहां पे प्रचार कर रहे थे, वहां पर 5 की नोट नहीं चलती, 5 की नोट आ जाती थी उसमें, और वो भी कलर वाली। कितना महान व्यक्ति लोग है, देखो प्रभु को कैसे ठग रहे हैं। क्या प्रभु को चश्मा लगाए, अंधा है, मोतियाबिंद हो गया? उसे नहीं दिखता क्या? हा? बाइबल क्या कहती है? वो साफ देखने वाला परमेश्वर। हाँ, हेलो, वो साफ देखने वाला वो हमारा परमेश्वर है। प्रभु एक तरफ आपको देखता है, तू शॉपिंग तो बहुत अच्छा करता है, तू अच्छा बढ़िया होटल में खाता है, बहुत अच्छा, तो सब कुछ खर्चा कर रहा है, खाने पीने में कमी नहीं है। लेकिन जब प्रभु को देने की बारी आती है तो हम उसमें से क्या ढूंढते हैं? सबसे छोटा नोट कौन सा होगा? 10 वाला नोट किधर पड़ा है? 20 वाला किधर पड़ा है? 30 का तो आता ही नहीं है, 40 का आता ही नहीं है। अब डायरेक्ट 50 पे जाना पड़ेगा। नहीं तो 100 पे जाना पड़ेगा। हालेलुया। हाँ, नोट भी एक दूसरे में छुप कर रहते हैं। हालेलुया। कई बार अगर नोटों की गड्डी अगर जेब में रहती है तो हाथ डालकर उसमें से ढूंढते हैं छोटा कौन होगा और बड़ा कौन होगा। ये दान, ये भेंट, पता है कितना इंपॉर्टेंट भी हमारे लिए, जो आप वो काम को करते हैं, ये कितना इंपॉर्टेंस रखता है। आप सेवा में क्या कर रहे हैं? हाथ बढ़ा रहे हैं सेवा के लिए। ये सेवा है एक करना। हालेलुया, ये सेवा है। मैं इस पर ज्यादा विशेष रूप से नहीं जाऊंगा। एक वाक्य मैं आपसे बताना चाहता हूं। प्रेरितों का काम 10 और उसके 4 वचन निकालेंगे, 10 अध्याय और उसके 4 में निकालेंगे। हाँ, देखा, डर कर कहा, हे प्रभु क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थना तो दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। हालेलुया। क्या किया गया है? ये व्यक्ति कौन था? इसका नाम था कुरनेलियुस। बोले कुरनेलियुस। इस व्यक्ति का नाम कुरनेलियुस था, जो कैसरिया में रहता था। हालेलुया। और वो एक सूबेदार था। बोलिए सूबेदार था। आमीन। और वो क्या था? परमेश्वर का अच्छा भक्त था। ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर का अच्छा भक्त था, परमेश्वर का अच्छा, उसके पीछे चलने वाला, उसकी आराधना करने वाला अच्छा व्यक्ति था वो। लेकिन बाइबल कहती है कि जब उसके पास स्वर्गदूत आया तो वो डर गया। वो जो अपना जीवन जी रहा था, वो परमेश्वर की उपस्थिति से भरा हुआ जीवन जी रहा था, वो प्रार्थनाओं से भरा हुआ जीवन जी रहा था, परमेश्वर की आराधनाओं से भरा हुआ वो जीवन को जी रहा था। वो भेंट देता, भले उसके जीवन में कोई भी कमी और घटी क्यों ना हो जाए, लेकिन आपके जैसे वो भी क्या करता था? भेंट दिया करता था, अच्छा दान किया करता था। कई यहूदियों में, कई लोगों में वो किसी को खाली नहीं जाने देता था। वो किसी भी चीज से हो, वो दान उसको किया करता था। हालेलुया। बाइबल कहती है कि वो अच्छा भक्त था और वो यहूदी लोगों को बहुत दान देता था। बोलिए बहुत दान देता था। और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। उसने दिन के तीसरे पहर के निकट एक दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास आकर कहता है, हे कुरनेलियुस। वो कब दर्शन देख रहा है? दिन के तीसरे पहर में, यानी वो प्रार्थनाओं में। हालेलुया। वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, वो प्रभु के पीछे चलने वाला, और वो यही प्रार्थना करता होगा कि प्रभु जो मैं लोगों को देता हूं, मुझे और इतना दे कि मैं और लोगों को। हालेलुया। उसने पहले क्या किया होगा? पहले उसमें से, ध्यान से सुनेंगे, पहले उसमें से अपने हिस्से में से निकाल कर पहले लोगों को क्या किया होगा? दिया होगा, सेवा के लिए हाथ बढ़ाया होगा। तब जब वो प्रार्थना कर रहा, तब उसे वो आशीष, वो फाइनेंशियल बढ़ोतरी उसके जीवन में मिल रही थी, और तब परमेश्वर उसे क्या कर रहा था? उसे बढ़ा रहा था। इसलिए बाइबल कहती है कि वो यहूदी लोगों को बहुत दान दिया।
और वो प्रार्थना करता था क्या, कि प्रभु जो मुझे दिया है मुझे इतना और दे कि मैं और लोगों को और ज्यादा दूं और तेरी सेवा में और आगे बढ़ता जाऊं। और वो 3 के तीसरे पहर यानी 3 से 5 बजे के बीच में ये तीसरा पहर होता है, 2 से 5 बजे के बीच में ये तीसरा पहर होता है। और जब वो प्रार्थना कर रहा था उस समयों में, तीसरे पहर में, बाइबल कहती स्वर्गदूत उसके पास आया और कहता है, हे कुरनेलियुस। वो क्या हो गया, डर गया, वो घबरा गया। उसने कहा, हे प्रभु बोल, क्या चाहिए तुझे, क्या बोलना चाहता है। वो दिन में, हम रात में दर्शन वो भी प्रभु की नहीं देख पाते, शैतान की दर्शन देखते हैं कि नहीं, स्वप्न। वो दिन में प्रभु की दर्शन देखता है। समझिए कितना धर्मी व्यक्ति होगा, कितना प्रभु के पीछे, कितना अच्छी सेवादार होगा। और पता है, एक राजा उसी सेवादार से प्रसन्न होता है जो उसकी हर आज्ञाओं को मानता हुआ चलता है, और उससे वो राजा उससे प्रेम भी ज्यादा करता है। हालेलुया। ऐसा नहीं कि उनसे प्रेम नहीं करता, लेकिन उनसे भी, उससे भी, उससे ज्यादा प्रेम करता है और उसके स्थान को वो ऊंचा करता है। क्यों पता है? क्योंकि उसने डिसीजन लिया है वो करने। और एक के पास थोड़ा है लेकिन वो करने की डिसीजन नहीं लिया है। तो प्रभु कहता है, अगर मैं इसे दे भी दूंगा तो भी ये अब फिर बाद में कहेगा, प्रभु मेरे पास तो इतना ही है, अब और ज्यादा देगा तो मैं और तब करूंगा, और ज्यादा देगा तब मैं करूंगा, और ज्यादा देगा तब मैं करूंगा। क्योंकि उसने डिसीजन नहीं लिया। उसने ये नहीं कहा कि जो जितना प्रभु मुझे 10 रुपया दिया है, मैं 1 रुपया प्रभु के लिए क्या करूंगा, दूंगा, 9 रुपया मैं रखूंगा, 1 रुपया मैं प्रभु की सेवा में लगाऊंगा। और जो ये डिसीजन लेते हैं, जो प्रभु के लिए वो कार्य करने के लिए डिसीजन लेते हैं, बाइबल कहती है कि प्रभु के पास वो कुरनेलियुस, प्रभु का स्वर्गदूत उसके पास आया। उसने कहा, हे कुरनेलियुस। वो डर गया, वो घबरा गया। उसने कहा, देख, जो तेरी प्रार्थना है और जो तेरा दान है वो परमेश्वर के लिए क्या ठहरा है, उत्तम ठहरा है, और तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। कई बार हमारी आशीष, कई बार हमारी ब्लेसिंग जो रुकी रहती है, फाइनेंशियल ब्लेसिंग जो रुकी रहती है, कई बार परमेश्वर हमें उन चीजों से बढ़ाना चाहता है, लेकिन शैतान हमें क्या करता है, वो रोकता है। वहां नहीं, तू ये दे देगा, तेरे जीवन में, तेरे घर में क्या होगा, कमी हो जाएगी, घटी हो जाएगी। अगर इसमें से कुछ हिस्सा निकाल देगा, राशन नहीं आएगा तेरा। अरे जितना प्रभु ने आपको दिया है उसमें से 10 दिन तो चलाएगा, 5 दिन तो चलाएगा, 2 दिन तो चलाएगा। अरे तीसरा दिन इंतजाम करने वाला वो परमेश्वर है, वो आपका इंतजाम, वो आपका इंतजाम। इसलिए उसने कहा, तू अभी की चिंता कर, कल की चिंता मत कर, कल की चिंता करने वाला तेरा परमेश्वर है। हालेलुया। वो ये नहीं डिसीजन लेते, वो ये नहीं करना चाहते, और प्रभु अगर उसे मिल भी गया, उसे दे भी दिया, तो अपने हाथों को वो खोलना नहीं चाहेंगे। इसलिए मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, ये कुरनेलियुस के जीवन में ये दर्शन मिला। कई बार परमेश्वर इन समयों में, इन दिनों में ये बातें लेकर आना चाहता है कि मेरे बच्चे, मेरे बेटे, मेरी बेटी, तुम कैसा अपने जीवन को जी रहे हो। एक बार जब हम चर्च में थे, यहाँ चर्च में हम एक बहुत पहले की बात है, नए थे, चर्च में गए थे। वहां पर उसे ड्रम बजाने की आती है ना, पैड बजाने के लिए आता है, वो स्टिक से जो बजाते हैं ना, उसको खरीदने के लिए पास्टर ने कहा 60,000 की आवश्यकता है। और वहां पर अनाउंस किया सभी लोगों को, चर्च में जितने लोग थे, जिन जिन लोगों ने हाथ बढ़ाना है वो आकर नाम लिखा सकते हैं। जितना पैसा है उनका अनाउंस होगा और उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। हमने कहा अच्छी बात है, चलो सेवा के लिए हम भी कुछ योगदान दे देंगे। सभी लोग दे रहे, सभी लोग दे रहे। कोई 500 दे रहा है, कोई 1000 दे रहा है, कोई 1500 दे रहा है, कोई 1500 दे रहा है, कोई 2000 दे रहा है, कोई ऐसे दे रहा है। मैंने कहा मैं क्या करूं, मुझे भी देना है, लेकिन वहां नाम लिखते। मैंने कहा मैं कलीसिया में सबसे ज्यादा दूंगा, सबसे ज्यादा मेरा होगा,
और मैं लिया, मेरे पास कवर नहीं थे, और मैं लिया सबसे ज्यादा, और मैं लिया हाथ में और जाकर पास्टर जी को दिया। पास्टर जी को हाथ में दिया तो उन्होंने पूछा कितना है, मैंने कहा ये गुप्त का है, मैं नहीं बता सकता। बोले नाम लिखना पड़ेगा आपका, कि आपका भी योगदान है, पैड में पैड खरीदना है, साउंड खरीदना है, ये सब खरीदना है, उसमें आपका भी नाम अनाउंस करेंगे, लोग जानेंगे कि आपने भी किया है। मैंने कहा नहीं, मुझे ये नहीं, ये गुप्त का है, मेरा नाम आप अनाउंस नहीं करना, ये रख लो, ये जो भी मैं भेंट दे रहा हूं, क्योंकि ये वचन मुझे क्या था, पता था। कई बार ऐसा काम इसलिए प्रभु कहता है कि जो ऐसे लोग हैं जो वो देते हैं, लेकिन वो कपटी के अनुसार क्या करते, वो अपने नामों को क्या करते, ऐड करवाते, लिखवाते, और नाम मनुष्य के बीच में उछालते कि फल्ला ने ये दिया, फल्ला ने ये दिया। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि तू जो दाहिना हाथ से देता है वो बाएं हाथ को भी पता ना चले कि तू क्या। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए कई बार जब लोग भेंट देते थे, मैं उस पे नाम भी लिखता था और नीचे पैसा भी लिखता था, पता है ना, कवर पे। लेकिन अभी लिखना मैंने बंद कर दिया है। मैं इसलिए लिखता था कि लोगों को ये मन में ना हो कि ये पैसा, मेरा नाम नहीं लिखा जा रहा है, लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे अगुवाई किया, नाम लिखेगा, लोग जानेंगे उसने उतना दिया, उसने उतना दिया। ये गुप्त का है, गुप्त में रख और गुप्त में उसे भेज। हालेलुया। ये गुप्त में जो परमेश्वर पिता देखता है, वो गुप्त में वो प्रतिफल देगा यीशु के नाम में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए दुआ। इसलिए कुरनेलियुस को परमेश्वर कहना चाहता है, देख जो तूने विनती और प्रार्थना किया था, प्रार्थना तेरी क्या हो गई है, सुनी गई है, क्योंकि तूने क्या किया, सेवा में हाथ बढ़ाया। हालेलुया। तूने लोगों के लिए सेवा करना बंद नहीं किया। सेवा करना सिर्फ प्रचार करना ही सेवा करना नहीं है। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, सभी की सेवा अलग अलग है। परमेश्वर ने मुझे तैयार किया प्रचार करने के लिए, परमेश्वर ने आपको वर्शिप के लिए तैयार किया है, तो आपको क्या करना है, उसमें वर्शिप में जी जान लगा देना है, वर्शिप के लिए तैयार हो जाना है। परमेश्वर ने किसी को दिया है कि वो अच्छा भोजन बनाते हैं, बढ़िया, अच्छा वो भाई बनाएंगे, वो बहन बनाएंगे, अच्छा वो काम, वो सेवा है, वो भी एक सेवा है। हालेलुया। आप लेकर लोगों को देते, वो भी एक सेवा है, बड़ी सेवा है। हालेलुया। ये जो मीडिया संभालते हैं, मैं ये करूं, मैं प्रचार भी करूं और मैं मीडिया भी संभालूं, तो दोनों काम कर सकते हैं हम? नहीं कर पाएंगे। उन्हें उतना नहीं आता, उन्हें इंग्लिश नहीं पढ़ना आता उन्हें, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, उन्हें तैयार किया। और जो वो जब उस चीज में लीन हो जाते, उन्होंने क्या किया, लीन हो गए उसमें, और परमेश्वर वो सेवा के दिया द्वारा क्या किया, उनको तैयार किया। आपको वर्शिप के द्वारा तैयार किया, किसी को खाने के लिए द्वारा तैयार किया। आप जो भेंट देते, आप जो दशमांश देते, वो लोगों के बीच में जाता है, वो सेवा के लिए लोगों के लिए तैयार होता है। ये सब एक सेवा में होता है। हालेलुया। ये करना बहुत जरूरी है हमारे जीवन। आमीन। हालेलुया। इसके बाद जो एक महान आदेश जो है, महान आदेश, अब ये सेवा पूरा हो गया, अब ये आदेश आया प्रभु की ओर से। यह आदेश क्या है, क्या करना है आदेश? मत्ती 28:18 से लेकर 20 तक क्या लिखा? द ग्रेट कमीशन। यह महान आदेश हम मसीह और विश्वासियों के लिए है। उसने कहा, जा लोगों के बीच में सुसमाचार प्रचार कर, उन्हें चेला बना, उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से उसे बपतिस्मा दे, और जो आज्ञा मैंने तुम्हें मानना सिखाया है, वही आज्ञा तुम लोगों में जाकर मानना सिखाया करना। हालेलुया। ये ग्रेट कमीशन है, ये महान आज्ञा है हम सभी के लिए। आप कब तैयार होगे? जब आप वचन को पढ़ोगे, प्रेयर करोगे, विश्वास के द्वारा, आत्मिकता के द्वारा चलेंगे, तभी तो लोगों को सुसमाचार प्रचार करेंगे। ध्यान से सुनिए, इधर नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। हालेलुया। तभी तो लोगों में जाकर आप सुसमाचार प्रचार करेंगे, तभी तो लोगों को आप बताएंगे कि यीशु मसीह क्यों
मरा और क्यों हमारे लिए वो जीवित हो गया। मैंने कहा आज तो इनको सुसमाचार पूरा बताकर ही उठूंगा आज। हालेलुया, पूरा यीशु के बारे में सुसमाचार बताऊंगा। जब यीशु मसीह के बारे में बता रहा था तो वो पूछने लगे, अच्छा मुझे ये बताइए कि यीशु मसीह को क्रूस पर तो चढ़ाया गया लेकिन वो फिर लुप्त कहाँ हो गए। मैंने कहा हाँ अब आए सही जगह पर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैंने कहा कोई डिस्टर्बेंस नहीं करेगा, हम और वो आपस में बैठे थे। फिर मैं उनको आधा अधूरा जानकारी नहीं दिया। मैंने कहा 10 मिनट थोड़ा आपको मैं लूंगा और आपको डिटेल बताऊंगा। मैं उनके सामने मैं ज्यादा बात नहीं करता, ये ऐसे ज्यादा होता है ना हंसी मजाक, कुछ नहीं कि वो हमारे रिश्ते में ऐसे लगते तो थोड़ा मजाक मस्ती चाहे वहां जाना, ऐसा कुछ नहीं, नॉर्मली। लेकिन जब यीशु के बारे में मैं जब बातें करना स्टार्ट किया तो उनको मैंने बोला कि 10 मिनट तक अब ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, तब ये क्रूस की कहानी समझ में आएगी। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। उनको कहां लेकर आ गया, कहां लेकर आ गया? उत्पत्ति की पुस्तक पर लेकर आ गया। और तब वहां से मैंने समझाना स्टार्ट किया क्यों प्रभु ने हमें बनाया, बाइबल में क्या लिखा है, क्यों पाप किया लोगों ने, और पाप करने के बाद भी लोगों को परमेश्वर ने उसे आंधी और बरसात के द्वारा, ये फ्लड के द्वारा, क्या बोलते हैं उसको, बाढ़ पानी भरने के कारण परमेश्वर ने क्या किया था, लोगों को खत्म किया था। और उसके बाद करता हूं कि आज के बाद कभी भी मैं दुनिया में ऐसी फ्लड नहीं लाऊंगा, जल प्रलय कभी नहीं लाऊंगा। उन्होंने कहा हाँ हाँ ये दिखता है सही, ये बाइबल का है। हालेलुया। फिर मैंने केन और हाबिल के बारे में बताया, उसने कैसे घात किया, और परमेश्वर के बारे में बताया कि उसने मिट्टी से रचा। फिर हमने बताया कि केन को जो श्राप मिली थी वो श्राप क्या था। सर्प को भी श्राप मिला, स्त्री को भी श्राप मिला, क्या कि वह क्या बच्चे जनेगी लेकिन उसकी पीड़ा अधिक होगी, असहनीय होगी, बहुत दुखित होगी। उन्होंने कहा ये सही है। अच्छा, सांप को श्राप मिला था कि वह मनुष्य के पैरों में डसेगा और वह अपनी एड़ी से तेरे फन को क्या करेगा, उछलेगा। उन्होंने कहा ठीक है ये भी सही है। हालेलुया। फिर केन के बारे में हमने समझाया, हमने कहा देखो मिट्टी का बनाया हुआ आज कहां जाते हैं, मिट्टी में मिलते हैं ना, ये मिट्टी का ही बनाया हुआ जो प्रभु ने बनाया। हालेलुया। और जब ये सारी चीज बताया तब यीशु के बारे में लेकर आया कि यीशु मसीह क्यों आया, वो परमेश्वर के रूप में होकर भी अपने आप को दीन नम्र किया, वो बताया, वो क्रूस पर चढ़ा, फिर वो लुप्त कैसे हो गया। जब उनको पूरा डिटेल 10 मिनट लिया था, उनको डिटेल में 10 बज गए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। समझ रहे, ये सुसमाचार कहीं भी मौका मिले ना, प्रचार करना ये आज्ञा है, छोड़ना नहीं, प्रचार करना। ये प्रभु की कमांड, प्रभु की कमीशन क्या है जो उसने हमारे लिए दिया है। जाओ चेला बनाओ और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से क्या करो, बपतिस्मा दो उसे। ये आज्ञा है। आप जाइए आपके घराने में, अपने लोगों में उसे क्या करना है, प्रचार करना है मसीह के बारे में। जब आप सीखेंगे तभी तो प्रचार कर पाएंगे, आप सीखेंगे तभी तो सुसमाचार बता पाएंगे। कोई सवाल पूछ दिया आपको बीच में, आपको आता नहीं, वो बोलेगा जब आपको नहीं आता तो मुझे कैसे बताओगे, आप वो संतुष्टि नहीं हो। लेकिन जब आप स्पिरिट से, आत्मा से भरकर जब उससे बातें करोगे, मैं आज आपसे कहना चाहता हूं वही आत्मा उसके अंदर काम करना स्टार्ट करेगा यीशु के नाम में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये आज्ञा है जो ये ग्रेट, ये महान आज्ञा ये प्रभु ने हमें दिया है। क्या करेंगे हम प्रभु का सुसमाचार, लोगों को बताएंगे सुसमाचार। अपने हाथ को उठाइए, सुसमाचार बताएंगे। हालेलुया। कोई भी हो, सुसमाचार उसे बताने से कभी भी शर्माना नहीं, चुकना नहीं। हालेलुया। और एक ये जो लास्ट आज्ञा है, अब ये सारी सारांश को हम अच्छे से पढ़ेंगे। का सारांश कैसे है, कैसे हम रहे,
कैसे अपने जीवन में हम इन जीवनों को जिए, ये थोड़ा आपको रिटेन करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा। ओके, लिखने के लिए तैयार है? बस 5 कॉलम है, 5 कॉलम लिखना है आपको जल्दी से। पहला, परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर के प्रति लिखकर आगे डैश दे दीजिए। हाँ, ओके, एक लाइन छोड़ देंगे, 2 लाइन अगर आपको है तो। परमेश्वर के प्रति, ओके, 2 लाइन छोड़िए, फिर नीचे आइए। दूसरे के प्रति 2 लाइन छोड़कर लिखिए। दूसरे के प्रति, जल्दी से, दूसरे के प्रति, हाँ, ओके, फिर डैश दे दिए, फिर 2-3 लाइन छोड़ दीजिए, 3-4 लाइन जो भी छोड़ना है। आत्मिक जीवन, आत्मिक जीवन, जल्दी से, हो गया। संसार के लिए, चौथा, संसार के लिए, पांचवा अपने लिए, संसार के लिए चौथा, पांचवा अपने लिए। ओके, अब आ जाइए पहले पर। परमेश्वर के प्रति में हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? परमेश्वर के प्रति में आपने उन आज्ञाओं को सीखा था कि परमेश्वर के प्रति में हमारा जीवन प्रेम से, भक्ति से और उपासना से भरा हुआ होना चाहिए। हालेलुया। ये 3 चीज लिखिए, प्रेम, पहला कॉलम के आगे, हाँ, भक्ति और उपासना, लिख लिए। प्रेम जो है, इसलिए बाइबल कहती है कि तुम अपने परमेश्वर को अपने सारे प्राण, सारी बुद्धि और सारी आत्मा से उसे क्या कर? प्रेम कर। हमें उसे कैसे करना है? परमेश्वर के प्रति में हमारा जीवन ऐसा प्रतिदिन का होना चाहिए। कैसा? प्रेम करना प्रभु से, उसके भक्ति में लगे रहना, उसकी उपासना में लगे रहना। एक उपासक व्यक्ति परमेश्वर की अच्छी भक्ति कर सकता है, जो अच्छी उपासना करने वाला है। ध्यान से सुनिए, इधर छोड़ दीजिए। एक अच्छा उपासक जो प्रभु के साथ में होगा, वो अच्छा प्रभु के साथ में उसकी महिमा करने में, भक्ति करने में वो कभी भी पीछे नहीं हटेगा। वो प्रेम करने वाला है। आमीन। दूसरा लिखा, दूसरे के प्रति में आपका जीवन कैसा होना चाहिए? दूसरे के प्रति में आपका जीवन, पहला लिखिए प्रेम, दूसरा सेवा, तीसरा क्षमा करने वाला होना चाहिए। हालेलुया। कैसा होना चाहिए हमारा जीवन दूसरे के प्रति में? अभी क्या हमने सीखा था? क्या सीखा था? एक दूसरे को क्षमा करना, एक दूसरे को प्रेम करना, और अभी जो हमने बताया, सेवा में लगे रहना, सेवा में प्रतिदिन लगे रहना। पैसे से हो, अपने हाथों से हो, अपने जीवन से हो, कैसा भी हो, वो सेवा में प्रतिदिन लगे रहना। हालेलुया। आत्मिक जीवन के लिए तीसरा क्या था? आत्मिक जीवन के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? प्रार्थना और लिखिए, आत्मिक जीवन के लिए जो 3 चीज इंपॉर्टेंट है, पहला है प्रार्थना, दूसरा है विश्वास और तीसरा है पवित्रता। तभी आप आत्मिक जीवन में आप सरवाइव कर पाएंगे। अगर आपको आत्मिक जीवन में अगर बढ़ना है तो आपको प्रार्थना करना पड़ेगा, उपवास करना पड़ेगा, आपको विश्वास करना पड़ेगा और पवित्रताई में चलना पड़ेगा। नहीं तो हम गालियां दे रहे हैं, एक दूसरे के प्रति में नफरत और क्रोध कर रहे हैं और फिर दूसरी तरफ प्रार्थना कर रहे हैं, तो ये प्रार्थना कभी सुनी नहीं जाएगी। इसलिए व्यभिचार से, पाप से प्रभु ने कहा, हे जवानों, अपनी जवानी के ऊपर ध्यान दे। हालेलुया। चौथा, संसार के लिए,
संसार के लिए क्या करना है? संसार में क्या करना है हमें? संसार के लिए कैसे रहना है हमें? प्रचार करना है। संसार के लिए क्या करना है? प्रचार। प्रभु के सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाना है, चेला बनाना है। हालेलुया। पांचवा, अपने लिए। अच्छा, अपने लिए क्या करना है? अभी अपने लिए क्या करना है? यीशु मसीह ने क्या कहा? जो मेरे पीछे आना चाहता है वो अपना क्रूस उठाए। हालेलुया। ये क्रूस में क्या हो सकता है? थोड़ी तकलीफ हो सकती है, थोड़ी प्रॉब्लम होगी, थोड़ी कष्ट होगी, लोग आपको अलग नजरिए से देखेंगे, लोग आपको बदनाम करेंगे, लोग आपको कहेंगे ये दूसरे धर्म का है, लोग आपको डराएंगे, धमकाएंगे। लेकिन बाइबल कहती है कि जो अंत तक विश्वास रखेगा उसी का उद्धार होगा। हालेलुया। तो अपने लिए, अपने जीवन में सबसे पहला प्रभु के लिए क्रूस उठाना, और दूसरा नम्रता और विश्वास से आगे बढ़ना है। हालेलुया। नम्रता और विश्वास से आगे बढ़ना है। हम यीशु की आज्ञाओं को क्यों माने? हम यीशु की आज्ञाओं को क्यों माने? आज थोड़ा लग रहा है टीचिंग हो रही है? हम यीशु की आज्ञाओं को क्यों माने? अच्छा, सब कुछ सीख लिया, अब यहां पर आ गए क्यों आज्ञा माने। है ना? ये चौथा है ना संडे। बताइए, यीशु की आज्ञा को क्यों माने हम? बोलिए। हाँ, बाइबल क्या कहती है? यूहन्ना 14 और 15 में लिखा कि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को भी मानोगे। हालेलुया। इसलिए हम उसकी आज्ञाओं को मानना है, क्योंकि हम उससे क्या करते हैं? प्रेम करते हैं। वो आत्मा से, सच्चाई से, वो पूरे प्राण के साथ, पूरे हृदय के साथ उसे क्या करते हैं? प्रेम करते हैं। हालेलुया। दूसरा, पहला यूहन्ना 2:3 में लिखा, आज्ञाओं को मान गए तो हम यह जान गए कि हमें यह ज्ञात हो गया कि हम उसे जान गए हैं। हालेलुया। जब आप उसकी आज्ञाओं को मानोगे तो आपको यह पता चलेगा कि मैं सचमुच अब परमेश्वर को मैं जान गया हूं, इसलिए मैं उसकी आज्ञाओं के पीछे चलूंगा। आज अगर वो व्यक्ति जो परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, जो परमेश्वर के वचन को फॉलो नहीं करते, उसकी उपस्थिति में नहीं चलते, पता है वो परमेश्वर से वो दूर हो जाते हैं। हालेलुया। वो परमेश्वर से वो दूर हो रहते। क्यों? क्योंकि उसकी आज्ञाओं को उसने माना नहीं है, उसकी आज्ञाओं के ऊपर उसने चला नहीं है, उसने जाना ही नहीं है कि मसीह ने हमारे लिए क्रूस उठाया है, मसीह ने हमारे लिए लहू बहाया है, मसीह ने हमारे लिए कोड़े खाए। वो जाना नहीं है, इसलिए वो कलीसिया में नहीं है, इसलिए वो पवित्रता ही में नहीं है, इसलिए वो वचन में नहीं है। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। आप जान गए हैं, इसका मतलब आप उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। यह आज्ञा बहुत लंबी थी मेरे भाई, मेरे बहन, बहुत बड़ी बड़ी आज्ञाएं हैं जो हमें से चलना है, लेकिन इतना हम लोगों के लिए क्या है? काफी है। जो लिखा रहा हूं उसको ध्यान से देखिएगा, ध्यान से उसे पढ़िएगा घर पर जाकर। प्रेज लॉर्ड। उसकी आज्ञाओं को हम फॉलो करेंगे, उसके वचनों के ऊपर हम चलेंगे, आत्मिकता में बढ़ेंगे, पवित्रता ही में चलेंगे, उसकी सेवा के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। हालेलुया। तैयार करेंगे नहीं करेंगे? तैयार करेंगे या नहीं करेंगे? प्रभु का वचन का सुसमाचार बताएंगे या नहीं बताएंगे? शर्माएंगे या नहीं शर्माएंगे? नहीं शर्माएंगे, कोई भी आ जाए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अगर हमें मौका मिले ससुर जी को, तो हम ससुर जी को भी प्रचार कर दे वचन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। समझ रहे आप? किसी को भी, हर लोगों को प्रचार कर दो यीशु मसीह के बारे में, तभी तो वो जानेगा कि वो मुझसे प्रेम करता है।
आप अपने भाई से छुपा रहे हो, आप अपनी बहनों से छुपा रहे हो, आप अपने अंकल से छुपा रहे हो, आप अपने दादा से छुपा रहे हो, आप अपने बुआ से छुपा रहे हो। आओ, वो तो बहुत पैसे वाले हैं, वो जान जाएंगे मैं यीशु को, मुझे तो बात ही करना बंद कर देना दो बंद। आप ये सोचते हो कि वो क्या सोचेगा, लेकिन आप ये नहीं सोचते कि यीशु मसीह मेरे लिए क्या सोच रहा है। हालेलुया। और ये सोचकर आप प्रचार नहीं करते, सुसमाचार नहीं बताते। आप जब भी मौका मिलता है, जब भी बातें करते हैं ना, आप घर पर कहीं भी कोई भी फैमिली में, प्रभु का बात जरूर करना उसके साथ। हालेलुया। पता है अगर उसे पसंद आएगा तो वह बात करेगा, पसंद नहीं आएगा तो वह बात नहीं करेगा। लेकिन आपका काम है, ये आज्ञा है, ये महान आज्ञा है हमारे लिए कि प्रभु के सुसमाचार को बताना कि जिस प्रकार उसने हमारा उद्धार और आपका उद्धार किया है, उसी प्रकार से लोगों को क्या करना, जाकर बताना यीशु मसीह के बारे में कि यीशु मसीह ही सच्चा परमेश्वर। आमीन, हालेलुया। मुझसे बुरा मान जाएगा, मुझसे लोग क्रोध हो जाएंगे, मुझसे लोग नफरत करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरा मसीह जिंदा है, मेरा मसीह महान है। हालेलुया। वो कभी आपको नहीं छोड़ेगा, वो कभी आपका इनकार नहीं करेगा। एक समय था जो मेरे से छोटा मुझसे नफरत करता था, एक समय था जो मेरे से बड़ा मुझसे नफरत करते थे, एक समय था जो मेरे माँ बाप मुझे वैल्यू नहीं दिया करते थे। लेकिन ये कितने दिन हुआ, कितने दिन हुआ? कुछ 2 महीने, कुछ 6 महीने, कुछ 1 साल। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वही लोग आज ये उन भाइयों में, उन चारों भाइयों में आज वो हमें उत्तम समझते कि यही बहुत समझदार है। हालेलुया। मुझे नहीं पता, लेकिन कई रिश्तेदार के घर पर भी जाते हैं तो बोलते हैं कि आपका जो वो है ना, वो नाम लेकर, वो बेटा आपका बहुत समझदार है, उसके बुद्धि के द्वारा चलोगे सब भाई अच्छा हो जाएगा। बाद में मुझे ये चीज पता चला, मैं क्यों घमंड करूं? प्रभु ने मुझे बनाया है तो मैं प्रभु के ऊपर घमंड करूं। हालेलुया। अपने आप के ऊपर नहीं करूं। वो लोग पहले ऐसे जलसी ऐसे ही बोला करते थे, लेकिन आज क्या है? आज परमेश्वर को उसको जरूरत है। हालेलुया। आज उन रिश्तेदारों में परमेश्वर काम कर रहा है। अगर मैं ये बात नहीं किया होता रिश्तेदारों में, तो क्या वो प्रभु को जानते? क्या आज वो प्रार्थना करवाते? और मैं उन रिश्तेदारों में नहीं बता पा रहा, तो मैं कैसे एक्सेप्ट प्रभु आपसे कर रहा है कि तुम जाकर लोगों में प्रचार करोगे, लोगों में बताओगे? ये हो सकता है क्या? हो सकता है। जो आपके साथ उठता बैठता है, जो आपके साथ बातें करता है, आप उसके साथ मसीह का बात नहीं कर पा रहे हो, तो आप बाहर बात कर सकते हो कभी? हाँ, नहीं कर पा सकते हो। आप नहीं बता पाओगे उसे। कुछ दिन के लिए रिश्तेदार आपसे नाखुश होगा, वो बात नहीं करेगा, लेकिन एक दिन ऐसा लेकर आएगा परमेश्वर, एक दिन ऐसा काम करेगा कि उसे आना ही पड़ेगा। यस, हमने अपने जीवन में देखा है अपने रिश्तेदार। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज परमेश्वर अद्भुत रीति से उन लोगों में काम कर रहा है, बड़ा अद्भुत चमत्कार कर रहा है। उन्हें ब्लेस भी किया है। हालेलुया। उन्हें छुटकारा भी दिया है परमेश्वर ने।